बगैर बॉडीगार्ड के चलने लगे वित्त मंत्री, सारे वाहन और सुरक्षा गार्डों को वित्त विभाग को लौटाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। झारखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों सुरक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। बिहार की तर्ज पर अब झारखंड में भी सुरक्षा व्यवस्था पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। ताजा मामला सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से जुड़ा है, जो इस कदर बिफरे हुए हैं कि उन्होंने अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने अपने काफिले में शामिल 3 बोलेरो गाड़ियां भी लौटा दी हैं और अब वे बिना किसी सिक्योरिटी के ही इधर उधर आ जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा और गाड़ियां वापस करने के साथ ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 29 जून 2026 को राज्य के डीजीपी को एक बेहद तल्ख और गंभीर चिट्ठी लिखी है। मंत्री द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी के मजमून ने प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है। चिट्ठी में वित्त मंत्री ने लिखा है कि मैंने आपको 21 अप्रैल 2026 को ही सूचित किया था कि मेरी सुरक्षा के लिए कुल 16 पुलिस बलों को उपलब्ध कराया गया है। मात्र 3 सरकारी वाहनों में इतने पुलिस बलों को एडजस्ट करने में काफ़ी परेशानी होती है। वाहनों में पुलिस के जवानों को ठूस ठूस कर बिठाना कतई उचित प्रतीत नहीं होता। मैंने 4 वाहनों के आवंटन के लिए आपको पत्र लिखा था, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं मिला। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी चिट्ठी में आगे विभाग के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग द्वारा मेरे आप्त सचिव को दिया गया नोटिस मेरे लिए बेहद शर्मनाक है, इसलिए मैं वाहन सहित सभी पुलिस बलों को वापस कर रहा हूँ। मंत्री की इस चिट्ठी और कड़े रुख की चर्चा अब झारखंड के राजनीतिक हलकों में तेजी से हो रही है। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री की सुरक्षा में 16 कमांडो मुस्तैद थे। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के 3 पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटी उनके साथ लगाई गई थी। मंत्री ने इन सभी को तत्काल प्रभाव से वापस लौटा दिया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद डीजीपी की ओर से मंत्री की सुरक्षा में तैनात स्टाफ को फिलहाल उनके आवास पर ही बने रहने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पूरी तरह अड़े हुए हैं और किसी भी दौरे या घर से बाहर निकलने के दौरान इन सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन मंत्री जी की इस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।